वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्ञान रसायन। मैं हूँ यस.वी. स्वामी और दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं केपलर्स सेकंड लॉ। इससे पहले हम लोग केपलर्स फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं जिसमें बताया गया है कि कोई भी प्लैनेट जो है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है और उसमें जो सूर्य है, जो सन है, वो इलिप्स के कोई भी एक फोसाई पे रहता है। इसके बाद चलो दोस्तों आज देखने जा रहे हैं हम लोग केपलर्स सेकंड लॉ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ इसकी। द स्टेटमेंट ऑफ केपलर सेकंड लॉ। सी है दोस्तों, अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट इस तरीके से है: The line joining the planet and the sun sweeps an equal areas in equal intervals of time। यहाँ पे एक डायग्राम भी अपने को दिखती है। ये जो डायग्राम है इलिप्स की है। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं The planet is revolving around the sun in an elliptical orbit। Suppose the sun is at the one of the foci, say at the point at S। अगर सन जो है दोस्तों ये S पॉइंट पे है जो कि एक प्रिंसिपल एक्सिस पे है सन, और यहाँ पे इनिशियल पोजीशन जो शुरू में जो प्लैनेट है वो पॉइंट A पे है, जिसे हम केस फर्स्ट बोलते हैं। अगर ये प्लैनेट पॉइंट A से लेकर रिवोल्यूशन करते करते पॉइंट B तक अगर आता है और समझो उसको ये डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर 1 मंथ लगता है, तो अगर यही प्लैनेट रिवोल्यूशन करते करते अगर दूसरे एक पॉइंट पे आता है, जो कि हम लोग यहाँ पे उस पर फोकस करने जा रहे हैं, पॉइंट P पर आता है, वही प्लैनेट जब वो रिवोल्यूशन करते करते प्लैनेट P से लेकर पॉइंट R तक जब आता है, तो यहाँ पे भी देखो उसको सेम टाइम लगता है 1 मंथ। इतना ही इंटरवल ऑफ टाइम लगता है कवर करने के लिए। तो यहाँ पे गौर करने जैसी एक चीज़ है जो अपने फोकस हम लोग करने वाले हैं। द एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट इन द फर्स्ट केस। देखो दोस्तों, पहले जो केस है ये से लेकर बी तक जाने तक जो एरिया प्लैनेट ने कवर कर दिया है उसको हम ये जो ट्रायंगल बनाए जो कि ऑरेंज कलर से दिखाया गया है दोस्तों, तो उस एरिया को हम लोग कह सकते हैं ASB। तो यहाँ पे नोट भी करेंगे हम लोग। तो एरिया ASB, इसका जो भी एरिया होगा वो एरिया हम लोग इस एरिया से कंपेयर करने वाले हैं। एरिया P से इसको S बोलेंगे और R, एरिया PSR, ये जो एरिया जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया दोस्तों, ये एरिया और ऑरेंज कलर का जो एरिया है, इन दोनों को कवर करने के लिए जो टाइम लगा है, टाइम इंटरवल, वो है 1 मंथ। और अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ केपलर, ये जो दोनों के एरियाज हैं जो कि स्वीप किए गए हैं सेम टाइम इंटरवल में, वो एग्जैक्टली सेम ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया दोस्तों, इन 1 मंथ अगर पहली केस में समझो 20 मीटर स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, इन 1 मंथ अगर 20 मीटर स्क्वायर अगर एरिया पहली केस में कवर होता है, स्वीप करता है अगर प्लैनेट, तो सेकंड केस में, इन सेकंड केस 1 मंथ अगर सेम टाइम है और सेकंड केस है सेम प्लैनेट है, तो वो भी सेम एरिया कवर करेगा, जिसको हम यहाँ पे कहेंगे 20 मीटर स्क्वायर, जो कि पहले केस के एग्जैक्टली सेम है। चलो यहाँ पे नोट भी कर दिया है मैंने दोस्तों। केस फर्स्ट, जिसको हम लोग प्लैनेट स्टार्ट्स रिवोल्यूशन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B कहेंगे इन 1 मंथ, जो देखो यहाँ पे दिखाया गया है। और जो लाइन है जिसको हम SA कहेंगे दोस्तों, जो लाइन स्वीप कर रही है जो कि प्लैनेट सन और प्लैनेट को दोनों को जोड़ रही है। यहाँ पे भी एक लाइन है जिसको हम S और P कहेंगे, जो कि प्लैनेट और सन को कनेक्ट कर रही है। ये दोनों जो लाइंस है जो एरियाज कवर कर रहे हैं, जो कि पहला एरिया ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, दूसरा एरिया ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और ये दोनों एरिया एग्जैक्टली सेम ही रहेंगे। यहाँ पे सेकंड केस भी हम लोग देख रहे हैं। पहला जो एरिया है उसको सपोज एरिया ASB कहा गया है, जो ऑरेंज एरिया ASB कहा गया है।
और सेकंड केस जिसको हम लोग कहेंगे प्लैनेट्स रिवॉल्व्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट R इन 1 मंथ। यहाँ पे दिखाया गया है पॉइंट P टू पॉइंट R जो प्लैनेट एरिया कवर कर रहा है, जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया है, वो एरिया को हम लोग कहेंगे एरिया PSR। और देन एरिया ASB विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू एरिया PSR। जो पहला एरिया है जो कि ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, वो एग्जैक्टली सेकेंड जो एरिया है जिसे हम लोग ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली इक्वल टू या फिर एग्जैक्टली सेम रहेगा। ऐसा हमारा केपलर सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है वो हमें इसको मतलब एक्सप्लेन करता है इस तरीके से। तो आपको जो ये सेकंड लॉ है समझा या नहीं समझा, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी क्वेरीज है, वो पूछ सकते हैं। और जो भी डाउट्स है मैं डेफिनेटली आपको क्लियर करूंगा आपकी। और डेफिनेटली आप अगर इसे लाइक करेंगे तो आपके दोस्त भी इसे देख सकेंगे। शेयर भी होना चाहिए, और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली होना चाहिए दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फॉर केपलर सेकंड लॉ।